एक तरफ जहां सारी पार्टियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे और बांद्रा ईस्ट से विधायक जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और वो अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं। जिशान सिद्दीकी के एनसीपी में शामिल होते ही एनसीपी पार्टी ने जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट विधानसभा से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। बता दें कि जिशान सिद्दीकी अभी फिलहाल बांद्रापुर सीट से कांग्रेस के विधायक है। ऐसे में इस बीच उन्होंने आज सुबह ही एनसीपी अजित पवार की पार्टी को ज्वाइन किया है। अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के 13 दिन बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने जिशान को पार्टी से बाहर कर दिया था, क्योंकि इनके पिता बाबा सिद्दीकी अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे, लेकिन जिशान पार्टी के विधायक थे, इसलिए वो पार्टी में अभी तक रुके रहे। हालांकि अब उन्होंने भी एनसीपी का दामन थाम लिया है। बांद्रा पूर्व से विधायक जिशान सिद्दीकी के साथ ही एनसीपी अजित पवार गुट में 4 और नेता भी शामिल हुए हैं। इन नेताओं में तासगांव कठवे से संजय काका पाटिल, वरुण मुर्शी से देवेंद्र भुयार, इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल और पूर्व बीजेपी सांसद और लोहा कांधार से प्रतापराव चिखलीकर शामिल है। तो वहीं जब जिशान अजित पवार गुट में शामिल हुए तब उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ काम करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले के चुनाव में भी हमने एनसीपी के साथ काम किया था और अब एनसीपी में रहकर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रही बात कांग्रेस की, तो वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के दबाव में आकर अपनी सीट किसी और को दे रहे हैं। इन सब के बीच जिशान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा ईस्ट में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ निभाना तो इनकी कभी फितरत में था ही नहीं, अब फैसला जनता लेगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में अपना टिकट घोषित किया, लेकिन अपनी सिटिंग सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता मेरे संपर्क में थे। कुछ कह रहे थे कि वो इसे निर्विरोध बनाएंगे, कुछ कह रहे थे कि आपको इंतजार करना चाहिए, लेकिन धोखा देना उनके स्वभाव में है। इस कठिन समय में मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील टकरे और एनसीपी पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे पिताजी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट जीतनी है, हमें लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। इस लड़ाई को लड़ते हुए उनकी हत्या हुई है और मेरी रगों में उनका खून है और मैं आगे भी उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। हम बांद्रा ईस्ट की सीट पर जीत जरूर दर्ज करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।